नेक्स्ट EDII ऑनलाइन कोर्स बिजनेस करना सिखाता है। इससे हम नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाते हैं। आज ही रजिस्टर करें www.levelnext.in या मिस्ड कॉल दें 07969104005 पर। ओम नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां धर्म सर्वाणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, मंगलाचरण के माध्यम से मंगल ही मंगल हो जीवन में। मंगलम भगवान वीरो, हे प्रभु पंचम काल के शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के नाम से ही जग का मंगल हो। मंगलम गौतमो गणी, हे गौतम स्वामी आपने तीर्थंकर की वाणी को आत्मसात किया। आपके ही माध्यम से, आपके ही प्रभाव से मंगलम पुष्पदंताद्यो श्रुत पंचमी पर्व के रूप में पुष्पदंत भूतबली के माध्यम से लेखन कार्य का शुभारंभ हुआ। कुंद कुंद आचार्य के माध्यम से आध्यात्मिक भक्ति का, आध्यात्मिक गंगा का शुभारंभ हुआ। ऐसे आचार्य कुंद कुंद पुष्पदंत भूतबली हमारे पंचम काल के भक्तों का मंगलमय करें। जैन धर्मोस्तु मंगलम, और जिसने जैन कुल में जन्म लिया है, जैन धर्म में जन्म लिया है, वह जीव तो स्वयं ही मंगलमय होता है। यहाँ पर मंगल की बात है। हर जीव अपने जीवन में मंगल ही मंगल चाहता है। मंगल कब होगा? जब हम अपने कार्यों में मंगलता प्रदान करेंगे, मंगल कार्य के साथ जुड़ेंगे, तो ही आपके जीवन में मंगल हो सकता है। इसलिए जैन आगम में कहते हैं, प्रातःकाल उठिए, प्रभु के दर्शन कीजिए और विनय पाठ पढ़ते हुए मंगल मूर्ति परम पद पंच धरो नित ध्यान, हरो अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान, मंगल जिनवर पद नमो, मंगल अरिहंत देव, मंगलकारी सिद्ध पद सो बंदो स्वयं, मंगल आचार्य मुनि, मंगल गुरु उपझाए, सर्व साधु मंगल करो, बंदो मन वचकाय, मंगल सरस्वती मात का, मंगल जिनवर धर्म, मंगल में मंगल करो, हरो अशाता कर्म। यहाँ पर मंगल की बात है। यदि प्रातःकाल उठते ही आपको भगवान के दर्शन मिल जाए, प्रातःकाल उठते ही आपको संतों के दर्शन मिल जाए, प्रातःकाल उठते ही जिनेन्द्र भगवान की वाणी आपके कान में सुनने को मिल जाए, तो ये मान के चलना आपका पूरा दिन मंगलमय होने वाला है। जब कभी आप संतों के पास जाए, वहां पर जाकर मांगलिक सुने। एक संत जब किसी पाषाण को सूर्य मंत्र देता है, वह पाषाण भी भगवान के रूप में पूजनीय हो जाता है। जिस पाषाण की कोई कीमत नहीं, संतों के मंत्रों के प्रभाव से वह पाषाण भी परमात्मा के रूप में पूजनीय हो जाता है। ऐसे ही इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। जैसा शरीर संसारी जीव का है,
वैसा ही शरीर आपका भी है। लेकिन इस शरीर की पूजता कैसे होगी? तब आचार्य समध्व स्वामी कहते हैं रत्नत्रय पवित्र थे। यह शरीर अशुद्ध है, अपवित्र है, लेकिन जब रत्नत्रय को यह शरीर धारण कर लेता है, वह शरीर भी पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है, नमोस्तु करने लायक हो जाता है। किसके प्रभाव से शरीर पूजनीय हुआ? रत्नत्रय के प्रभाव से, मंगल के प्रभाव से यह शरीर पूजनीय हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और जो इस रत्नत्रयधारी शरीर के संपर्क में आता है, वह शरीर भी मंगलमय हो जाता है, वह शरीर भी सम्माननीय हो जाता है। याद रखना, भगवान महावीर स्वामी को किसकी आवश्यकता पड़ी? वो तो स्वयंभू थे, आत्म ध्यान में लीन थे, लेकिन जब दिव्य ध्वनि का समय आया तो वह इंतजार करते रहे कि कोई मेरी वाणी को आत्मसात कर सके, जिससे वह वाणी जिन वाणी बन करके जन जन के कल्याण में कार्यकारी साबित हो सके। तो भगवान महावीर स्वामी जैसे इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति को देखते हैं, उसी समय उनके मुखारविंद से वाणी ओंकार के रूप में खिरना प्रारंभ हो जाती है। ऐसे ही ये पंचम काल है। इस पंचम काल में जब कोई भव्य जीव संतों के संपर्क में आता है, तभी जाकर के आपके समक्ष वाणी सुनने को प्राप्त होती है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि पंचम काल में आपको आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु परमेष्ठी के दर्शन हो रहे हैं। आज भी हम साक्षात नमोकार के दर्शन कर रहे हैं। एक नमोकार पढ़ना और नमोकार किसी आचार्य के मुखारबिंदी से सुनना, उपाध्याय के मुखारबिंदी से सुनना, साधु के मुखारबिंदी से सुनना, कितना प्रभावशाली समय। सोचिए, एक पारस कुमार ने जब नाग नागिन को नमोकार मंत्र क्या सुनाया, वह तो धर्मेंद्र और पद्मावती हो गए। और पंचम काल में यदि कोई चलते फिरते आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु आपको नमोकार मंत्र सुना दें, आपको भक्तामर सुना दें, तो ये मान के चलना आपके सुगति का समय आ चुका है, अच्छी गति में जाने का समय आ चुका है। आप कभी नरक और तिरंज गति में कभी नहीं जाओगे। जैसे हम पढ़ते हैं, शिखर जी यात्रा के लिए भाव सहित वंदे जो कोई, ताहे नरक पशुगति नहीं हुई। मैं तो यहाँ कहता हूँ, भाव सहित जो आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु की वंदना कर लेता है, उनके मुखार विंदे से वाणी का रसपान कर लेता है, वह जीव कभी नरक और तिरंज गति में कभी जा नहीं सकता है। वह जीव नियम से अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। आचार्य मानतुंग स्वामी ने इस पंचम काल को इतना बड़ा स्तोत्र दिया। इस स्तवन के माध्यम से, स्तोत्र के माध्यम से पंचम काल के सभी जीव, सभी श्रावक सुरक्षित हैं, भगवान की आराधना भक्ति में लीन हैं और अपने जीवन का सदुपयोग करते हुए, मंगलमय कार्य को करते हुए अपने जीवन का उद्धार कर रहे हैं। तो यह पंचम काल है। इस पंचम काल में आप सभी अपने जीवन को मंगलमय करें, संतों के संपर्क में आएं। जो कुछ भी तुम्हें मिला है, जैसा भी समय मिला है, जितना भी समय मिला है, उस समय को पंच परमेष्ठी के संपर्क में जाकर के अपने शुभ प्रभात का शुभारंभ करें, तो ही आपके जीवन में आपकी आत्मा का कल्याण हो सकता है। ये पंचम काल का एक ऐसा हुंडाप सरपड़ी काल है। इस हुंडाप सरपड़ी काल में जो नहीं होना है वो होके ही रहेगा। इसलिए घबराएं नहीं, विकल्प ना करें, सिर्फ संकल्प करें कि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, मुझे स्वयं के बारे में सोचना है। याद रखना, सागर में बहुत पानी है, कितना पानी छानोगे? कुएं में बहुत पानी है, कितना पानी छानोगे? सिर्फ जितना पानी आपको पीना है उतना पानी यदि हम छान लेते हैं, आपकी प्यास बुझ जाएगी। आप तो पहले स्वयं के बारे में सोचें, अपना मंगल करें। जब हम अपना मंगल कर लेते हैं तो आपको देख करके
जगत के हर प्राणी का मंगल हो जाता है। तो प्रातःकाल आप सुप्रभात बेला में, ब्रह्म मुहूर्त बेला में, सूर्य निकलने के पहले उठ करके भक्त अमर की आराधना करें, पाठ करें, लेखन कार्य करें और अपने मन में यही विचार करें कि मैं भी आचार्य मानतुंग स्वामी की तरह इस संसार में कैद हूँ। यह आचार्य मानतुंग स्वामी 48 कारागृह में कैद हैं, लेकिन यह आत्मा 84 लाख योनियों से कैद है। इसे सम्यक दर्शन नहीं मिला, सम्यक ज्ञान नहीं मिला, सम्यक चारित्र का संपर्क नहीं मिला। इस वजह से यह संसार का परिभ्रमण कर रही है। इस संसार से छुटकारा पाने के लिए हे प्रभु, बस मैं आपके संपर्क में आया हूँ। जब कोई व्यक्ति कारागृह में कैद होता है, वह बाहर निकलने के लिए वकील का संपर्क बनाता है, जज के संपर्क में पहुंचाता है, तब जाकर के वह संसार के कारागृह से बाहर निकल पाता है। उसी प्रकार से हे प्रभु, मैं इस आत्मा को इस कर्मों के कारागृह से मुक्ति दिलाने के लिए संतों के संपर्क में जाता हूँ, क्योंकि संत ही इस पंचम काल के वकील हैं और हमारे तीर्थंकर जज हैं। जब वकील अपनी बात जज के सामने रखता है, वो जज उस वकील की बातों को सुनकर के ही आपको कारागृह से मुक्ति दिलाता है। इसी प्रकार से आप आचार्य मानतुंग स्वामी को वकील मान लें, अपनी बात आचार्य मानतुंग स्वामी को साक्षी मान करके रखते जाएं। भक्त अमर के एक एक काव्य को पूरे तन्मयता के साथ पढ़ते जाएं, गुनगुनाते जाएं, पूरी आत्मीयता के साथ। लोग भक्त अमर पढ़ते तो हैं, लेकिन सिर्फ पाठ करने के लिए पढ़ते हैं। मैं कहता हूं, इसे पाठ करने के लिए नहीं, आत्मसात करने के लिए पढ़िए, इसे अपना मानिए। जब कोई अपना होता है, वहां पर कोई व्यक्ति समय नहीं देखता है। जहां व्यक्ति पराया होता है, वही टाइम देखता है व्यक्ति कब उठ के जाएगा। ये भक्तामर अपना है, आपके लिए है, स्वयं के लिए है, स्वयं के जागरण के लिए है। जब हम स्वयं के जागरण के लिए भक्तामर का पाठ करते हैं, आपको समय का पता नहीं चलता है और यह भक्तामर आपकी आत्मा को समय सार के जैसा बना देता है, आपकी आत्मा के अंदर जन जागरण कर देता है और आपकी आत्मा के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा कर देता है। भक्ति करते करते आपके अंदर इतनी शक्ति पैदा कर देता है, जो मुक्ति के मार्ग पर बढ़ते बढ़ते अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। सफर बहुत लंबा था, लोग बहुत मिले, सफर बहुत लंबा था, लोग बहुत मिलते गए, पर आपके बिना सच हम थे बहुत अकेले। आपके बिना लोग बहुत मिलते गए संसार में, हर व्यक्ति अपना कहता गया, अपना कहते कहते जीवन की दूरियों को बढ़ाता चला गया। लेकिन जब हम अकेले खड़े हुए, एकांत में खड़े हुए, तो सारा सफर अकेले को ही तय करना पड़ा। तो यहाँ पर हमें अकेले ही आगे बढ़ना है इस भक्तामृत के माध्यम से। इसलिए यहाँ पर हमने कहा है कि मंगल ही मंगल हो। किसका मंगल हो? जो प्रभु को याद करे, पंच परमेष्ठ को याद करे, परमात्मा का ध्यान करे, परमात्मा का चिंतन करे और अपने जीवन को भगवान की भक्ति में समर्पण कर देता है। उसी जीव का मंगल हो सकता है, उसी जीव का आत्म कल्याण हो सकता है। कितना बढ़िया मौका आपको मिला है। इस मौके का यदि लाभ नहीं लिया तो लाभ का उल्टा भला, फिर आपका भला कैसे होगा? एक बार लाभ लीजिए, आपका अपने आप भला होता चला जाएगा। तो यह सौभाग्य आज आपको घर बैठे मिल रहा है। मैं चाहता हूँ इस भक्तामृत की श्रृंखला में आप सभी जुड़ते रहें। जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं, जिज्ञासा चल रही है कि हमारे जीवन में समाधान कैसे होंगे, हम बहुत अशांत मन हैं, कोई कार्य समय पर नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे भी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, कोई भी कार्य
हम करने जाते हैं उस कार्य में बार बार विघ्न पैदा हो जाते हैं। इसे कैसे ठीक किया जाए? आप घबराए नहीं, भक्तामर से समाधान। आप भक्तामर के प्रति आस्थावान हैं। भक्तांबर चाहे श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, दोनों के लिए भक्त बना करके वक्त को सुधार करके अमर बनाने वाला यह काव्य है। इसके लिए मैंने आपके बीच में लेखन करने के लिए वस्त्र पहुंचाया है, पेन भी पहुंचाए हैं। आप तो बढ़िया सुंदर तरीके से भक्तामर का लेखन कार्य करते जाइए। जीवन में यही मान के चलिए कि जीवन में मेरे पास कुछ नहीं है, जो आज मैं लिख के जा रहा हूँ हर भाव में यही लिखा हुआ प्रभु मुझे मिलता जाए, जिससे मैं इसे पढ़ते पढ़ते अपने जीवन को पढ़ सकूं और अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। ऐसा सुनहरा अवसर यदि आपको मिला है, इसे आप अपने हाथों से ना जाने दें। यही आपका मंगल करने वाला है, यही आपके जीवन में सुख सुविधाओं की प्राप्ति कराने वाला है। तो आप सभी इस परम मंगलमय भावना के साथ भक्तामर के मंगलाचरण से, नमोकार के मंगलाचरण से अपने जीवन का शुभारंभ करेंगे, तभी होगा। जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। जैन कुल में पैदा होने वाला कब होगा मंगल? जो इस प्रकार से परमात्मा की आराधना सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र के साथ करता है, उस जीव का ही मंगल हो सकता है। वही जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। तो आप सभी का जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। आपके जीवन में हमेशा प्रभु की भक्ति मिलती रहे, प्रभु के दर्शन मिलते रहे। यही प्रभु के दर्शन आत्मदर्शन और समाधि मरण में कार्यकारी साबित हो सके, यही भावना के साथ आपके बीच में आता हूँ। भक्तामर से समाधान के साथ आपके जीवन में समाधान होता जाए, आपके जीवन का सारा व्यवधान मिटता जाए और आप अपने अंदर के परिणामों को निर्मल करते जाएं, यही मेरी भावना है। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। लेवल नेक्स्ट EDII ऑनलाइन कोर्स बिजनेस करना सिखाता है। इससे हम नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाते हैं। आज ही रजिस्टर करें www.levelnext.in या मिस्ड कॉल दें 07969104005 पर। प्रणाम हो, प्रणाम हो, प्रणाम।